श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको आज की कथा की मुख्य बातें बताएंगे तथा एक ऐसा उपाय बताएंगे जब जिंदगी में बहुत ज़्यादा कष्ट हो तब उस उपाय को करना 7 से 8 दिन में आपको असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। उपाय गुरुजी के मुख से सुनिए। दुख आए, जब जब तुम्हारी आंखों में आंसू आए, किसी से जाकर मत कहना कि तुम्हें ये दुख है। एक चावल का दाना लेकर जाना, शुभ सुंदरी का स्पर्श कराकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर आखा आखा मतलब टूटा हुआ नहीं, पूर्ण सब्सक्राइब माय चैनल। ज्यादा से ज्यादा 8 दिन, 15 दिन, 20 दिन बाबा को चढ़ा कर देखना, तेरी आंख में आंसू नहीं रहने देगा मेरा भोलेनाथ, ये निश्चित। अब गुरुजी बताएंगे कि कृष्ण के जन्म के बाद ब्रज में कोई बीमार क्यों नहीं होता था। गुरुजी को सुनिए। कोई रोग नहीं आया जब तक कृष्ण ब्रज की रज में जन्मे, जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ था तब तक रोग थे, बीमारी थी, दुख था, तकलीफ थी। पर भगवान कृष्ण के जन्म लेने के बाद, भगवान कृष्ण के ब्रज रज में प्रकट होने के बाद कोई रोग नहीं, कोई बीमारी नहीं, कोई दुख नहीं। सब्सक्राइब माय चैनल। क्यों? क्या ब्रज की रज में कन्हैया के जन्म के बाद कोई बीमार नहीं हुआ? भगवान शंकर कहते थे बीमार भी होता था ना तो लोग कृष्ण को बुला लेते थे। फिर कृष्ण क्या करते थे? तो कहा कृष्ण जो बीमार होता था ना उसके कानों में कुछ कहकर चले जाते थे, और जो बीमार होता था वो 1 सेकंड में उठकर खड़ा हो जाता था। ये कृष्ण की वाणी। कृष्ण की वाणी। काम बन के कामेश्वर महादेव मां पार्वती जी को व्याख्यान कर रहे हैं राधा का। औषधि राधा, राधा वो औषधि है जिसको पहचान गए तो जीवन का सुख पा गए। राधा वो औषधि है। अरे दुनिया के लोग हंसते हैं, अष्टमी के दिन रात्रि के समय पर राधा कुंड का स्नान करने पर क्या संतान की प्राप्ति हो जाती? यहां एक नियम होगा है कि राधा कुंड का स्नान अष्टमी को हो, नियम नहीं। क्यों? वो औषधि है राधा, संबोधन राधा का औषधि तत्व है। भगवान सब्सक्राइब माय चैनल। पार्वती जी बोली ऐसा होता है। हाँ, एक लीला सुनाई भगवान शंकर ने। एक ब्रज में बूढ़ी माँ रहती थी, बुजुर्ग थी, वो बुजुर्ग थी, बूढ़ी थी। गांव में कोई भी महिला बीमार पड़ी, कोई बच्चा बीमार पड़ा, कोई पुरुष बीमार पड़ा तो इस बूढ़ी माँ को बुलाते थे। ये बूढ़ी माँ उसका इलाज कर देती थी। इसकी बहुत सत्ता थी। पूरे ब्रज में इस बूढ़ी माँ को लोग पूछते थे। बूढ़ी माँ आई और हाथ फेरा, ठीक कर दिया। बूढ़ी माँ का बड़ा वर्चस्व था। पर बूढ़ी माँ की सत्ता भी कब तक चली? जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ, भगवान कृष्ण प्रकट नहीं हुए। इसके बाद जब भगवान कृष्ण प्रकट हो गए, भगवान कृष्ण का जन्म हो गया, उसके बाद बूढ़ी माँ की सत्ता भी नहीं चली। सब्सक्राइब माय चैनल। और सावधानी से सुनना रे ब्रजवासियों। कई लोग कह देते हैं ब्रज में रहने वाले को डरने की जरूरत नहीं। ब्रज में रहने वाला कभी मुख से ये मत कहना कि किसी ने तुम्हारे ऊपर टोना कर दिया। ब्रज में रहने वाला कभी मत कहना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने चौकी बिठा दी। ब्रज में रहने वाला कभी मत कहना कि तुम्हारे ऊपर किसी ने टोना करा, कि टोटका करा, कि किसी ने नींबू पटका, कि किसी ने मिर्ची पटकी, कि किसी ने जादू करा, कि तंत्र विद्या करी, कि मंत्र विद्या करी। ब्रज की रज में कृष्ण और राधा बसते हैं, इसलिए इस रज पर न टाना होता है न टोटका होता है। पूरी दुनिया का क्षेत्रफल, पूरी दुनिया का कोतवाल। काशी में जाओगे तो काशी के कोतवाल काल भैरव कहलाते हैं, पर पूरी दुनिया में सारे तीर्थों के कोतवाल भैरव बनकर बैठे हैं। केवल ब्रज 84 कोस ऐसा है जहां का कोतवाल महादेव बनकर बैठा है। भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर ये स्वयं कोतवाल बनकर बैठे हैं। केवल एक ब्रज की रज ऐसी है जहां का कोतवाल शिव है।
जहां का क्षेत्रपाल शिव है, Subscribe my channel. काशी के क्षेत्रपाल और कोतवाल भी काल भैरव है। उज्जैनी के क्षेत्रपाल स्वयं भैरव हैं। सारी दुनिया के जितने तीर्थ हैं, हरिद्वार, प्रयागराज, सबके कोतवाल भैरव कहलाते हैं। पर केवल एक ब्रज की रज ऐसी है जहां का कोतवाल स्वयं भूतेश्वर, चकलेश्वर, कामेश्वर, अशेश्वर भगवान शिव कहलाते हैं। यहाँ का कोतवाल क्षेत्रपाल मेरा शंकर है, मेरा शिव है। दुनिया में लोग मरते हैं उसका हिसाब भैरव को देना पड़ता है, और ब्रज में जो मरता है उसका हिसाब शंकर को देना पड़ता है, शिव को देना पड़ता है। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो मां काल का। ब्रज में सारे नंबर 3 पॉइंट, इसमें गुरुजी ने बताया कि भगवान शंकर किसी और चीज़ का नशा नहीं करते थे, बल्कि कृष्ण और राधा की भक्ति का नशा करते थे। पॉइंट नंबर 4, माता पार्वती ने भगवान शंकर से वरदान मांगा कि Subscribe my channel. कामवन में जो कामेश्वर महादेव का मंदिर है वहाँ जो आएगा उसकी मनोकामना पूर्ण होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 5, गुरुजी ने बताया कि भगवान शंकर पर चढ़ी हुई Subscribe my बेलपत्र channel. को उठाकर व धोकर चढ़ाने का फल भी उतना ही है जितना घर से ले जाकर बेलपत्र चढ़ाने का फल है। पॉइंट नंबर 6, जब यशोदा की मैया पाटला देवी ने यशोदा से पूछा कि कन्हैया इतने काले क्यों हैं, तब यशोदा ने बताया कि काली गऊ का दूध पीने की वजह से ये काले हैं, तथा जब गोपियाँ कन्हैया को देखने आती थी तो उनकी आँखों का काजल इसको लग जाता था, इसलिए कन्हैया काले हैं। ये सब आज की कथा की मुख्य बातें हैं। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।